हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है क्लास 8 के सिलेबस में से फ्रॉम द चैप्टर फैक्टराइजेशन। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी फैक्टराइजेशन के बारे में बताया था। एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 जो है हमने पिछली वीडियोस में जो है वो आपको फैक्टराइजेशन करके बताई थी कि किस तरह से फैक्टराइजेशन की जाती है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। इस एक्सरसाइज में आपको डिवीजन करके दिखाएंगे कि पॉलिनोमियल्स की जो है वो डिवीजन किस तरह से की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। कुछ डिविजन्स दी हुई हैं आपको, उसको आपने डिवाइड करना है। क्वेश्चन है आपका कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 28 x की पावर 4 डिवाइड करना है इसको विद 56 x के साथ। तो ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। आपको ये डिवीजन जो है बहुत आसान लगेगी अगर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉर्मली जैसे आप डिवाइड करते हैं उसी तरह से इसको भी डिवाइड करना है। तो 28x की पावर 4 को हमने डिवाइड करना है किसके साथ, विद 56x के साथ। तो हमारा न्यूमरेटर क्या है 28x की पावर 4 और डिनोमिनेटर क्या है 56x। अब जो वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल क्या है x है और नीचे भी वेरिएबल क्या है x है, लेकिन ऊपर वेरिएबल की पावर क्या है 4 है, नीचे वेरिएबल की पावर क्या है कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स वेरिएबल की पावर क्या है 1 है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में ले आएंगे। किस तरह से, 28x की पावर 4 तो मीन्स x जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट टर्म 28 के साथ। ये है कर लिया हमने। अब डिवाइड क्या है 56 मल्टीप्लाई x, क्योंकि x की पावर 1 ही है तो इसको 56 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 1 है उसकी, तो इसको सिर्फ एक सिंगल x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने इसमें से देखना है कि कौन से ऐसी टर्म्स हैं, कौन से ऐसे न्यूमरिक फैक्टर हैं या वेरिएबल्स हैं जो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे एक x जो है वो एक x के साथ जो है वो डिवाइड हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x, न्यूमरेटर में जो था 4x थे, डिनोमिनेटर में 1 था, लेकिन 1 जो है वो 1 के साथ डिवाइड हो गया। तो पीछे क्या बचता है हमारे पास, अब देखिए, अब बचा हमारे पास वेरिएबल कितने बचे न्यूमरेटर में 3, तो x की पावर क्यूब। 28 और 56 हमारे पास कांस्टेंट टर्म बची, 28 इन द न्यूमरेटर एंड 56 इन द डिनोमिनेटर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 2 जो 28, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको कितना किससे आएगा 28 के साथ। फिर डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 7 2 जो 14, फिर 14 2 जो 28, फिर 7 के साथ ही करेंगे, 7 1 जो 7, 7 2 जो 14। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 1 x और x। तो x कितने बचे हैं 3, तो x की पावर क्या आ जाएगी क्यूब, और नीचे क्या बचा है 2, तो नीचे आ जाएगा सिर्फ 2। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, -36y क्यूब डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है तो इसको किस तरह से करेंगे। अब इसको करने का तरीका देखिए। अब इसमें ध्यान रखना है, हमने साइन का ध्यान रखना है कि साइन कौन से लगे हुए हैं। 36 न्यूमरेटर के साथ -36y क्यूब अपॉन 9y स्क्वायर। अब देखिए ये कर लिया। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ऊपर वेरिएबल, पहले वाले क्वेश्चन में वेरिएबल थे x, लेकिन इसमें वेरिएबल क्या आ रहा है y। अब y न्यूमरेटर में कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, लेकिन डिनोमिनेटर में कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है। तो इसको क्या करेंगे, -36 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत ही ईजी है। 9 मल्टीप्लाई y कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत इजी। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 वेरिएबल y है, यहाँ पे 3 वेरिएबल y है, तो 2 वेरिएबल तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ऊपर न्यूमरेटर में 1 वेरिएबल। अब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट 9 के टेबल में कहाँ पे 36 आता है 4, 9 4 जा 36, ठीक है। अब ये आ गया। अब माइनस नीचे वाली टर्म्स तो सारी कैंसिल आउट होगी, बचा के हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में -4 और y। तो ये आंसर आ गया आपका सेकंड पार्ट का। इसी तरह से आपने बाकी पार्ट भी इसके करने हैं। 13.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स आप घर में जरूर ट्राई कीजिए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड भी डिवाइड है, लेकिन इसमें पॉलिनोमियल है, इसमें आपको बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और मोनोमियल्स वाली टर्म्स जो है वो मिलेंगी। तो जैसे फर्स्ट पार्ट हम करते हैं बाइनोमियल का है ये 5x स्क्वायर माइनस 6x, इसको डिवाइड करना है आपने 3x के साथ। तो करते हैं इसको डिवाइड। अब ये 5x स्क्वायर माइनस 6x कौन सी टर्म है? जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में फैक्टराइजेशन में जो सबसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सबसे पहले वाला वीडियो बनाया था वो यूट्यूब पे अपलोड है, वो आप जरूर देखें, तब आपको पता चल जाएगी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स कौन सी टर्म्स होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप वो देख सकते हैं। तो इसको निकालते हैं। अब ये बाइनोमियल है तो 5x स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 3x, इसको हम फैक्टराइज करके करेंगे। अब ऊपर न्यूमरेटर में देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है। अब दोनों में वेरिएबल क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स। तो कॉमन आपका क्या आता है? वेरिएबल में से हमेशा कॉमन क्या आएगा आपका? जिसकी पावर सबसे कम है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो पावर कम किसकी है? एक्स की पावर 1 कम है, तो एक्स की पावर का 1 जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो पीछे क्या बचेगा? इधर 5 बचा और एक्स की पावर 1 आ गई, तो इधर 2 है, एक हमने बाहर ले लिया, तो पीछे क्या बचा? एक ही बचा, माइनस। अब x की पावर ऑलरेडी बाहर कॉमन ले ली हुई है, तो पीछे क्या बचा? 6 बचा अपॉन 3x। अब देखिए, अब x की पावर 1 न्यूमरेटर में और इधर x, तो ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपने, कई स्टूडेंट्स में मैंने ये देखा है कि इस 3 को जो है वो 6 के साथ डिवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारी बाइनोमियल टर्म है और नीचे सिर्फ कांस्टेंट है। तो बाइनोमियल और कांस्टेंट टर्म को आप कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर कॉमन इसमें से कुछ निकलता जो बाहर आ जाता मल्टीप्लीकेशन में, तो ये डिवाइड हो सकता था, लेकिन अभी ये डिवाइड नहीं होगा। तो अभी आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5x माइनस 6 अपॉन 3 इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट लेते हैं इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट है 3y पावर 8 माइनस 4y पावर 6 एंड प्लस 5y पावर 4। ये ट्राइनोमियल टर्म है, डिवाइडेड बाय y की पावर 4 के साथ आपने इसको डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये डिवाइड। सिमिलरली पहले क्या करेंगे? 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 डिवाइडेड बाय y की पावर 4। इसको कर लिया डिवीजन फॉर्म में। अब ऊपर वाली टर्म में हमें ये देखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन देखने के लिए पहले कांस्टेंट देखिए 3y 5, इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता। तो वेरिएबल देखिए y पावर 8, y की पावर 6, y की पावर 4। जैसे मैंने ऊपर बताया कि आपने वेरिएबल अगर हर एक टर्म में सेम वेरिएबल होगा तो आपने वो वेरिएबल कॉमन निकलता है जिसकी पावर सबसे कम होती है। पावर कम क्या है? 4। इधर 8 है, इधर 6 है, इधर 4 है, तो सबसे कम पावर वाला वेरिएबल कौन सा है? ये वाला, y की पावर 4। तो y की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, तो पीछे क्या बचेगा? कांस्टेंट टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, y की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे 4 होगा? क्योंकि 4 तो हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचेगा? 8 माइनस 4 4, तो y की पावर 4 बच गई। ये एक तरह से इस तरह से है। अगर एक टोकरी में, मान लो एक टोकरी है, उसके अंदर 5 एप्पल्स हैं और दूसरी टोकरी है उसके अंदर 2 एप्पल हैं, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि इन दोनों टोकरियों में कॉमन क्या है। तो दोनों टोकरियों में कॉमन क्या होगा? 2 एप्पल कॉमन होंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या चीज है? 2 एप्पल्स आएंगे। सिमिलरली इसी तरह से है। अब ये 3 टोकरियां थी, 3 टोकरियों में एक टोकरी में 8 थे, एक टोकरी में 6 थे, एक टोकरी में 4 थे। तो हमारा कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा 4, क्योंकि 4 जो है वो हर एक में है। अगर 6 लेते तो 6 क्या होता? इस टोकरी में तो 6 नहीं है, इसमें तो 4 है, तो गलत हो जाता है। इसी तरह से वेरिएबल यहाँ पे 8 है, पावर 8 है, वेरिएबल की पावर 6 है, वेरिएबल पावर 4 है, तो जो सबसे कम होता है पावर वही कॉमन आता है। तो ये 4 आ गया, माइनस 4y अब पावर 6 है, लेकिन y पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचेगा? y की पावर 2, और ये y की पावर 4 कॉमन ले चुके हैं, तो इधर सिर्फ y ही बचेगा अपॉन y की पावर 4। तो y की पावर 4 कैंसिल हो गया, तो पीछे बचा हमारे पास 3y4 y स्क्वायर प्लस 5। ये आपका आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। तो इसी तरह से आपने बाकी पार्ट्स भी करने हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ आए हैं तो घर में प्रैक्टिस कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और आपसे
इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको ने समझ आया हो, आपको पसंद आया होगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आप हमें हमारी मेल आईडी पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है dineshsngh95@gmail.com और आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.azadhighschool.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।